देश में चुनावी माहौल और इस माहौल के बीच सियासत करने वालों के आरोप प्रत्यारोप। दरअसल तस्वीर काफी रोचक बन रही है। एक तरफ मोदी टीम का दावा कि इस बार 400 पार, तो विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि कुछ नहीं होने वाला। अब जब हिंदुस्तान की नई हुकूमत के लिए जंग चल रही है, तो वहीं सरकारी तंत्र भी अपनी नजरें पैनी किए हुए है। दरअसल जब से देश में चुनावों का ऐलान हुआ, तभी से ईडी भी काफी सक्रिय हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ईडी ने अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, उसके बाद तो चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। और अब एक बार फिर ईडी ने झारखंड में जिस तरह से कार्रवाई की है, उसने तो पूरे मुल्क को चौंका दिया। अब एक तरफ चुनावी माहौल, तो वहीं झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से 25 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी। वाकई कार्रवाई हैरान तो करती है। दरअसल रांची में सोमवार को ईडी ने 9 ठिकानों पर रेड की। इसमें इंजीनियर और नेताओं के घर शामिल हैं। और यही झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से 25 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। नोटों की ये गड्डियां बड़े बड़े बैगों में रखी थी। दरअसल पीएस संजीव लाल का नौकर है जहांगीर, जिसके घर से कैश मिला है। जिन जगहों पर छापेमारी हुई, उनमें से 2 इलाकों के नाम सामने आए हैं। ये हैं धुरवा का सेल सिटी इलाका और बोड़ैया मोरहाबादी रोड। अब खबर तो ये भी है कि ईडी ने सोमवार को जिनके यहाँ छापेमारी की, उन सब के तार चीफ इंजीनियर रह चुके वीरेंद्र राम से जुड़े हैं। वीरेंद्र राम मामले को लेकर ही ईडी ने कार्रवाई की है। रांची के सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के घर पर छापेमारी हुई। ईडी को रेड में कैश के साथ साथ ज्वेलरी भी मिली है। आपको बता दें कि 22 फरवरी 2023 को, यानी पिछले साल, ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के कुल 24 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। और इस दौरान वीरेंद्र राम की कंपनियों के अलावा 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला था। छापेमारी के दौरान करीब 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात और करीब 30 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए थे। पिछले साल 22 फरवरी को ईडी ने वीरेंद्र राम और उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस छापेमारी में वीरेंद्र राम के ठिकानों से आपत्तिजनक दस्तावेज के अलावा करीब 150 करोड़ की चल अचल संपत्ति की जानकारी मिली थी। उनके सहयोगी चार्टेड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल के ठिकानों से नोटबंदी के पूर्व के 9 करोड़ 46 लाख रुपए के पुराने नोट और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए थे। इसके बाद 23 फरवरी को उसे गिरफ्तार किया गया था। मंत्री के पीएस के नौकर के घर मिले कैश को लेकर गोड्डा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मिले कैश का वीडियो शेयर कर लिखा, 30 करोड़ रुपए से अधिक और काउंटिंग जारी। आज ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। संजीव लाल के आवास पर ईडी को मिला 30 करोड़ से अधिक कैश। प्रदीप यादव के पार्टी की कहानी। आपको बता दें कि गोड्डा से इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया है। पहले दीपिका पांडे को टिकट दिया गया था, लेकिन फिर उनकी जगह प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया गया। खैर, ईडी की कार्रवाइयां और ऐसे लोगों की कहानी कोई नई नहीं। इससे पहले भी ईडी अपनी कार्रवाइयों के जरिए देश के लोगों को चौंका चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक तरफ जब देश में चुनावी माहौल चल रहा है, लोग चाहते हैं कि उनके वोटों के जरिए एक साफ हुकूमत तैयार हो, तो फिर ऐसे नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के लिए क्या कहा जाए। बहरहाल, एक तरफ सियासतदानों के आरोप प्रत्यारोप, तो वहीं मुल्क की नई हुकूमत बनाने की तैयारियां। आखिर वोटर्स के बीच मैसेज क्या जा रहा है, सोचना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।